इसने अपना भाई खोया है इतने कम उम्र में, इसने अपने पिता को खोया है इतने कम। सोसाइटी मौग है, समाज हिजरा हो चुकी है और पॉलिटिशियन दलाल है, दोगला है। पापा को ऐसो इंसाफ दिलाना है। हम जाना चाह रहे हैं डीएम के यहाँ और एसपी के यहाँ। या तो हमको मिटा देना पड़ेगा या तो हम मिटा देंगे। सोए हुए बिहार के लोगों को कैसे जगाइएगा आप? सर, क्रांतिवीर का एक फेमस डायलॉग लगभग सभी लोगों ने सुना होगा और यहाँ पे जो भीड़ है वो सन्नाटे वाली भीड़ है, वो कहीं नहीं तो कहीं मौन वाली भीड़ है। और इसमें चिघड़ने वाले सिर्फ और सिर्फ एक नेता आए हैं जिनका नाम है पप्पू यादव जी। बहुत सारे मुद्दों पे मेरा और उनका मतभेद रहता है, लेकिन मैं उनका सम्मान इसलिए करता हूं कि बिहार में कभी भी संकट आता है तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो 150 केजी का पप्पू यादव अपने लोगों के साथ आते हैं, चाहे वो नाव पे हो, चाहे बुलेट पे हो, चाहे पैदल हो, चाहे किसी बच्चे का दुख दर्द दूर करना हो, चाहे किसी पत्नी का दुख दर्द दूर करना हो, चाहे किसी बेटी का, चाहे किसी बाप का। लेकिन पप्पू यादव के अलावा जो है कोई भी व्यक्ति जो है नहीं दिखता है यहाँ पे। अभी एक बच्चे का जो है मौग है, सोसाइटी मौग है, समाज हिजरा हो चुकी है और पॉलिटिशियन दलाल है, दोगला है। सिर्फ दलाली करता है पदाधिकारियों की, माफियाओं की और अपराधियों की। इनको इंस्पेक्टर राज के खिलाफ लड़ने की हौसियत नहीं है। स्पीकर कहता है कि थाना नहीं सुनता, डीएसपी नहीं सुनता। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी मंदिर में जूते और लात से विधायिका को पीटा जाता है, सदन का नेता और विपक्ष चुप रहता है। मर जाना चाहिए था चुल्लू भर पानी में डूब के दोनों को, या तो गोली खा लेना चाहिए था जब तक वो दोनों जिंदा होते। और ये काम वहाँ के स्पीकर ने किया, और स्पीकर एक थाना बदलवाने के लिए गिरगिरा के मर जाता है, उसकी ट्रांसफ़र नहीं होती है। कितना पावरफुल है दरोगा और सीओ। कैसे इंसाफ मिलेगा इन सर, लोगों जिस पवन गुप्ता के न्याय के लिए हम आए, शैलेंद्र सिंह थाना प्रभारी का सस्पेंड करवाए और फिर पैसे से वो केसरिया का थाना प्रभारी हो गया। यहाँ की घटना का जनक वही शैलेंद्र सिंह, तत्कालीन सीओ और राजेश सिंह, ये तीनों घसीट के पूरे कपड़े चीर के ब्लॉक ले गया था इस बच्ची को। और इसमें जिसका नाम बोले ये सब के सब मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर, ये लोग अपने को दादा समझते हैं, दादा। इन लोगों के साम्राज्य को मिटा देना चाहिए। डर नहीं है कानून का। कहाँ इंसाफ दिलवाइएगा आप? सर, जब तक माफिया, अपराधी, नेता और पदाधिकारी का नेक्सस मिटा नहीं देंगे ना, या तो हमको मिटा देना पड़ेगा या तो हम मिटा देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मैं इसी सोसाइटी की परवाह ही नहीं करता हूँ। जो सोसाइटी अपने बच्चों और अपने लिए जीने की औकात ना रखे, परिस्थितियाँ हीरो बनाती है, ये नहीं। समझे सर? शायद आपको गुस्सा आएगा, लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्यों इन लोगों की हत्या कर दी गई? सर, क्योंकि मैं भी जानता हूँ जवाब, लेकिन आपसे जवाब चाहता हूँ। मैं डेली आपको जमीन माफिया, बालू, शराब और स्मगलिंग माफिया के बारे में बताता हूँ। डेली कहता हूँ कोई शहर नहीं है जो जमीन माफियाओं से त्रस्त नहीं है। अरबों खरबों की संपत्ति है यहाँ जमीन की, अरबों जो सरकारी है, अरबों खरबों। सोए हुए लोगों को कैसे जगाइएगा? सरकारी जमीन पर राजेंद्र गुप्ता के पेट्रोल पंप है। ये बीजेपी के अध्यक्ष थे। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। सोए हुए बिहार के लोगों को कैसे जगाइएगा? सर, मैं नहीं जानता हूं कि क्या होगा। चेंज स्वाभाविक नियति है, हो के रहेगा। हो सकता है पप्पू यादव खत्म हो जाए, 99% पर पप्पू यादव को मरना पड़ जाए, लेकिन 99 के बाद कोई पागल तो आएगा ना जो बदल के जाएगा। कब तक सर, कब तक, कब तक, कब तक, कब तक? सर, इससे बड़ी घटना इस धरती पर नहीं हो सकती है। और ये बात सच है, इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती है। एक पिता जो आरटीआई एक्टिविस्ट था, एक बच्चा जिसको किसी दूसरे नेता पे क्यों नहीं उम्मीद है, पप्पू यादव को पकड़ के जो है लिपट रहा है। एक पत्नी जो है इनको पकड़ के जो है लिपट रही है। ये बाबा के पास मैं पिछली बार भी आया था और इस घर पे भी मैं पिछली बार आया था। एक बेटा जो है क्यों जो है आत्महत्या कर लिया? क्योंकि इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ कब लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा? समय नहीं मिलेगा इस कंट्री में।
जब तक ये लोग पैसे वाले और पॉलिटिशियन सोसाइटी पैसे पर बिकेंगे, एमएलसी के चुनाव में 1 लाख रुपया 10,000 पर जनप्रतिनिधि बिकेगा। जब तक 10 किलो चावल और 1 किलो घी पर हम वोट देंगे और फिर बाद पेट्रोल डीजल और गैस से हमको वसूल लेगा सारा पैसा, तब तक सर डर नहीं होगा। नेताओं के भीतर और माफियाओं के भीतर कानून और लोकतंत्र का डर नहीं है सर। सोसाइटी बचाना हो, इंसानियत, तो इसके भीतर डर पैदा करना होगा सर। इसके खिलाफ युद्ध की ज़रूरत है, महाभारत से बड़े युद्ध की सर, युद्ध की ज़रूरत है। बस मैं इतने ही कहूँगा कि कोई अर्जुन नहीं है, कोई कृष्ण नहीं है, और सच में सिर्फ रावण बच गए हैं और जीद बच गया है और कंस बच गए हैं। अर्जुन को आना होगा और किसी को तो गांडी उठाना होगा, तब जाके बिहार से भ्रष्टाचार खत्म होगा, तब जाके बिहार से अपराध खत्म होगा। नहीं तो एक अकेला पप्पू यादव जैसे लोग जो है लड़ते लड़ते थक जाएंगे। 24 सितंबर 2021 को एक घटना की शुरुआत हरसिद्धि के इसी घर से हुई थी। एक व्यक्ति अपराधियों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपराधियों के शिकार हो गए, बार बार सुरक्षा की मांग करते करते थक गए और ना जाने सिस्टम का शिकार होने में उन्हें कितना समय लगा, लेकिन सिस्टम ने उनका शिकार कर दिया, ये सबको पता है। उनका सबसे छोटा बेटा है ये, उनका सबसे बड़ा बेटा लगातार 7 महीना इंसाफ के लिए लड़ता रहा और 24 मार्च यानी 7 महीना के बाद तारीख वही था, उसने आत्महत्या कर लिया क्योंकि 7 महीना तक उसके बेटे को इंसाफ नहीं मिला। एक लाचार पिता, एक लाचार दादाजी, दोनों हैं ये। इन्होंने अपना पोता खोया है, इन्होंने अपना बेटा खोया है सिस्टम की लापरवाही के वजह से। अभी पप्पू यादव जी आए थे, उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा इसकी कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग, ना जाने ये लोग मुझे देखने आए या इनके दुख को देखने आए हैं, मुझे नहीं पता है। जब एक औरत के साथ दुर्योधन जैसे लोग जो है दुष्कर्म कर रहे थे, तब ये सभी लोग मौन थे। उस समय कोई कुछ नहीं कर रहे थे। जब उनको खींच के यहाँ से लेके जाया जा रहा था, तभी ये मौन थे। वो दुष्कर्म से छोटा नहीं हुआ। जब आपके आंखों के सामने एक महिला के साथ कोई मारपीट कर रहा है, उसे खींच के लेके जा रहा है। लाचार पिता हैं, लाचार दादाजी हैं, इनसे तो कुछ पूछना ही पड़ेगा क्योंकि दुनिया को बताना ही है, सोई हुई दुनिया है ये। आपके बेटे के साथ क्या हुआ था? बेटे के साथ जो है 24 सितंबर 21 को ब्लॉक में गया था अस्पताल में गाय के लिए कुछ मेडिसिन लाने के लिए, और उधर से लौटते वक्त जो है सो अपराधी लोग उसको गोली मार के हत्या कर। उस समय बहुत सारे लोग आए थे, संतावना दिए थे, आश्वासन दिए थे कि हाँ भरोसा रखिए इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। उनका सबसे बड़ा बेटा सब पे भरोसा रखा, उसे उम्मीद था कि जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाएगा। 7 महीना तक इंसाफ नहीं मिला, तो फिर उस बच्चे ने क्या किया? 23 मार्च को उसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 8वां क्लास का। उसके बाद हमसे बोला कि बाबा जी हम अब फ्री हो गए, पापा को ऐसो इंसाफ दिलाना है, हम जाना चाह रहे हैं डीएम के यहाँ और एसपी के यहाँ। ठीक है जाओ। हम उसको खर्चा दे दिए और उसको चाचा के साथ है सो हम एसपी के यहाँ भेज दिए। जाने के पहले एसपी से वो कांटेक्ट किया, बोले कि ठीक है 3 बजे आ जाओ, हम मिलेंगे। वहाँ जाने के बाद 5:30 तक है सो एसपी साहब से उसकी मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद जो है सो एसपी साहब के स्टाफ, अब कौन थे कौन नहीं थे हमको नहीं पता, लेकिन वहाँ कुछ हुआ है, उसको वहाँ से भगाया गया है, चाहे जो भी हो। उसके बाद वहाँ से 7 साढ़े 7 में यहाँ पहुँचा है घर पर और इस घटना को अंजाम दिया है। सामने जो मकान है वो 2 तल्ला पर चल गया, जहाँ मिट्टी तेल लेके गया था, और वहाँ जाने के बाद जो है सो हमसे फ़ोन पर कांटेक्ट किया कि दादाजी आप है सो प्रशासन को जमा कर लीजिए, पब्लिक को जमा कर लीजिए, हमको न्याय नहीं मिला, 15 मिनट का आपको हम समय देते हैं, इसके अंदर में है सो आप
इन लोगों को इकट्ठा कर लीजिए। 15 मिनट के बाद आपको हमारा बॉडी मिलेगा, हम नहीं मिलेंगे। अब यही सब हम कर रहे थे तब तक 8 सवा 8 के लगभग में शरीर पर आग लगा के किरासन तेल छिड़क के ऊपर से छलांग लगा दिया। 7 महीना बाद उस बच्चे ने आत्महत्या इसलिए कर लिया कि जब तक उसके पिताजी जिंदा थे तब तक उसके पिताजी को इस सिस्टम ने तड़पाया, और जब मर गए उसके पिताजी के आत्मा को इस सिस्टम ने तड़पाया। और ये सभी लोग हैं, ये दुनिया है। 12 करोड़ जनसंख्या है बिहार में, और हर दिन अपराध हो जाता है और सभी लोग हाथों में मोबाइल ले निकाल कर सिर्फ वीडियो बनाते हैं। अगर इंसाफ के लिए लड़ना सभी लोग शुरू कर दें तो शायद जो है सबको इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन ये मोबाइल की दुनिया है, ये सोशल मीडिया की दुनिया है। सारा गुस्सा जो है, सारा एग्रेशन जो है, सारा सिस्टम से लड़ने का हिम्मत और हौसला जो है फेसबुक से शुरू होता है, ट्विटर पे ख़त्म हो जाता है, ट्विटर पे शुरू होता है, फेसबुक पे ख़त्म हो जाता है, ज़मीन पे नहीं आता है। अगर ज़मीन पे ये सभी परेशान लोग एक बार आंदोलन करेंगे, एक बार इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएंगे, तो शायद बिहार में फिर कभी कोई बाप लापरवाह सिस्टम के भट्ठी में जलकर मरेगा नहीं। फिर कोई बेटा जो है लापरवाह सिस्टम के वजह से छलांग लगा के नहीं मरेगा। फिर कोई दादाजी इस प्रकार से उदास बैठकर और जो मीडिया आएगा उसको अपना दर्द नहीं सुनाएंगे। इन्हें उम्मीद है कि हम लोगों को कुछ बताएंगे तो शायद इंसाफ मिल जाए, इसलिए बैठे हैं। इन्हें शौक़ नहीं है कि हमसे बात करें। ये बच्चा है, इसने अपना भाई खोया है इतने कम उम्र में, इसने अपने पिता को खोया है इतने कम उम्र में। इसे शौक़ नहीं है कि हमारे कैमरे के सामने बैठा रहे और इतना भीड़ इसके घर पे रोज़ हो। बस एक उम्मीद है कि इंसाफ हो, और विनती है आप लोगों से कि आवाज़ उठाया जाए, प्रयास किया जाए। सिर्फ एक व्यक्ति को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं, बिहार का ही नहीं पूरे देश का हर उस व्यक्ति को इंसाफ दिलाने का प्रयास किया जाए जो सिस्टम की आग में हर दिन जल रहा है। अच्छा चाचा, ये बताइए, कुछ तो पुलिस वाले होंगे जो आपके केस में जो है मदद किए होंगे आपका? बिल्कुल है। जैसे यहाँ के थाना प्रभारी थे, अभी ये घटना जो हुआ, विपिन का हत्या हुआ, उसके 2 महीना पहले ही वो आए हुए थे, प्रमोद पासवान जी। और उसी समय लगभग आए हुए थे अभिनव धीमान जी, डीएसपी। इन लोगों ने मदद किया है मेरा। तो अभी और झा जी भी ठीक थे, नवीन चंद झा एसपी जो थे वो भी ठीक थे। इसमें अच्छा से अनुसंधान वो लोग कर रहे थे, इसीलिए उन लोगों का तबादला करके किसी को सस्पेंड कर दिया गया, हटा दिया गया, और उसके जगह पर इन लोगों का सेटिंग करके और लिपा। जो लोग ईमानदार पुलिस वाले थे जो आपकी मदद कर रहे थे केस में, उन लोगों को हटा दिया गया, डीएसपी, एसपी और थाना प्रभारी को। जी, ये है हमारा सिस्टम। और इस करप्ट सिस्टम, इस भ्रष्ट सिस्टम में कोई अधिकारी ईमानदार बनने का प्रयास करता है तो उसे बेईमानी का लेवल साट दिया जाता है और बेईमान साबित करके समाज के नज़रों में गिरा के उसे हटा दिया जाता है। और 100 में 90 बेईमान, फिर भी हमारा भारत महान। और यही कहानी को चरितार्थ करता ये घटना है। अच्छा, ये बताइए, सरकार से कुछ तो मांग होगा ना आपका? ये मेरा मांग है। मेरा मांग यही है कि विपिन जो है सो सरकारी ज़मीन का लड़ाई जो लड़ रहा था अरबों खरबों में है। सरकार की संपत्ति को सरकार को दिलाने का प्रयास विपिन जी कर रहे थे, और वो आरटीआई एक्टिविस्ट थे। सरकारी ज़मीन पे बहुत बड़े बड़े बाहुबलियों का कब्जा हो गया था। वो चाहते थे कि ये ज़मीन सरकार के पास चला जाए, उस पर इंडस्ट्री का स्थापना हो, उस पर लोगों को रोज़गार मिले, युवाओं को रोज़गार मिले, ऐसा काम करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन वहीं बाहुबली लोग जो है सरकारी मुलाजिम के साथ मिल के उनके साथ क्या किए आप देख सकते हैं। तो क्या चाहते हैं आप? मेरा मांग है एसपी साहब जो है सो लिपापोती करने के लिए सीआईडी का है, सो सुनने में है कि वो ये अनुकंपा किए हैं, लेकिन मेरा वो मांग नहीं है। सीबीआई का क्या कैरेक्टर है हम जान चुके हैं। हमको सीबीआई से मांग करते हैं कि वो इसका जांच करे और विपिन को जो है सो शहीद का दर्जा दें।
शहीद का दर्जा इसलिए कि वो अपने लिए काम नहीं कर रहे थे, वो आरटीआई एक्टिविस्ट थे और इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, सरकार के लिए काम कर रहे थे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, सीबीआई जांच इसलिए ज़रूरी है कि ये कोई मामूली हत्या नहीं है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट जो सरकारी ज़मीन को मतलब कि सरकार के हाथों सौंपना चाहता था, उस पर इंडस्ट्री खुलवाना चाहता था, उसके बाद उसकी हत्या हो गई आरटीआई एक्टिविस्ट की। आरटीआई एक्टिविस्ट को इंसाफ दिलवाने के प्रयास में आरटीआई एक्टिविस्ट के सबसे बड़े बेटा जो थे उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो सीबीआई जांच तो होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और अपराधी जो है वो सलाखों के पीछे जाए और अपराधी को फांसी का सज़ा हो। सही है ना? एकदम ठीक। इस समाज में भगत सिंह पैदा क्यों नहीं होना चाहते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण जो है ये चचा आज हम लोगों को देने जा रहे हैं। किस प्रकार से इन्होंने समस्या का सामना किया। आपके बेटे का जब मौत हुआ, विपिन जी का, उसके बाद से कैसे बहिष्कार किया गया आपका? ये तो पहले से ही है। ये हमारे पिताजी का देहांत हुआ, हमारी माता का देहांत हुआ, हमारी पत्नी का देहांत हुआ। यही माफिया लोग जो है तुरंत मार्केट में जो है सो मीटिंग करके कि नहीं जाना है, उसमें बहिष्कार कर देते हैं। वही काम जो है सो विपिन के साथ भी हुआ, वही काम हमारे पोता के साथ भी हुआ। पोता का जो ये घटना हुआ उसको कंधा देने वाला कोई नहीं था। इस दर्द को भारत के किस कोने के किस व्यक्ति को मैं दिखाऊं समझ में नहीं आ रहा है। जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट सरकार के लिए, इस देश के लोगों के लिए लड़ रहा था, उसके पिताजी आज कह रहे हैं कि जब उनका देहांत हुआ तो मीटिंग हुआ कि नहीं जाना है कंधा देने के लिए, कोई भी नहीं जाएगा। आज़ादी के पहले भगत सिंह को कंधा देने वाले नहीं मिले और आज़ादी के बाद ऐसे ऐसे लोग जो सिस्टम से लड़ते हैं, सरकार की गलत नीतियों से लड़ते हैं, राज्य बचाने का प्रयास करते हैं, देश बचाने का प्रयास करते हैं, उन्हें भी कंधा नसीब नहीं होता है। और इस बुद्धिजीवी समाज, इस भरा बाजार और यहाँ के वीर लोगों के बारे में अब मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक व्यक्ति जो आरटीआई एक्टिविस्ट था उसको कंधा देने के लिए भी लोग तैयार नहीं हो रहे थे। उसका बेटा मरा, उसको भी कंधा देने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे थे। इंसाफ तो सबको चाहिए, लेकिन याद रखिए आज अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है और उस समय आप नहीं खड़े हो रहे हैं तो कल आपके साथ भी गलत होगा और आपके लिए भी कोई खड़ा नहीं होगा। हिसाब ज़मीन पे देना है या ऊपर जाके देना है, हिसाब तो आज नहीं तो कल सबको देना है।